अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद व आबाद होंगे, और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे। आज जिस खूबसूरत मौजू के साथ आपकी सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ, बड़ा ही मुबारक, बहुत ही प्यारा मौजू, और वो मौजू है दुरूद पाक की अहमियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजो। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब किन को फरमा रहा है? ईमान वालों को, यानी कि जो साहिब ईमान है, कि जिनके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही है, उन्हीं को मुखातिब करके रब तबारक व तआला फरमा रहा है, वो काम जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, उस काम में तुम भी मेरे साथ शरीक हो जाओ, तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो खल्लाक़ आलम सिर्फ कुन फरमाता है, चीज़ें खुद ब खुद तख्लीक होती चली जाती हैं, फ़यकून तख्लीक़ात होती चली जाती हैं। लेकिन वो रब्बे कायनात, वो वादहू ला शरीक, वो तमाम जहानों का मालिक, वो तमाम खल्क़त का सरदार, वो भी अगर कोई काम सर अंजाम दे रहा है तो क्या ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वस्सना पर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहा है। तो सुभान अल्लाह, अब यहाँ से बात यह साबित हुई कि अगर हम भी दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दरअसल हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। हम वो काम कर रहे होते हैं जो तमाम अंबिया इकराम ने किया, हम वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह के साथ साथ उसके मलाइका भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो दरअसल की दुरूद पाक पढ़ना कोई मामूली इबादत नहीं है, कोई आम सा काम नहीं है, ये बहुत अज़मतों वाला काम है, बहुत रिफ़ातों वाला काम है। हदीस मुबारक का मफ़हूम कि जिससे हमें ये मालूम होता है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने वाले की 10 गुनाहों में कमी कर देता है, 10 नेकियों में इजाफ़ा कर देता है, उसके 10 दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह, एक मरतबा दुरूद हम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं और ख़ुद संवरते चले जाते हैं कि गुनाहों में भी कमी हो रही है, नेकियों में भी इजाफ़ा हो रहा है, और दराजात में भी बुलंदी हो रही है, यानी क़ुर्बत ख़ास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्ब ख़ास भी नसीब हो रहा है। अब यहाँ आपकी तवज्जो एक ख़ास नुक्ते की तरफ दिलाना चाहूँ, और वो क्या कि जब हम तरीक़ाकार रोज़मर्रा की मामूलात सीख रहे होते हैं तो शरीयत मुताहरा हमें क्या सिखाती है कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कि जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करें तो अपनी मुलाकात के आगाज़ से पहले उन्होंने सलाम करना है, एक दूसरे पर सलामती की दुआ देनी है। और जिस तरह सलाम की तशरीहात हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब है। यानी अगर सलाम करना एक मरतबा भूल जाएं तो इतनी पकड़ नहीं होगी कि जितनी सलाम का जवाब सलाम सुनकर जवाब ना देने की है। तो गोया सलाम का जवाब देना वाजिब है हर मुसलमान पर। जब उसको सलामती की दुआ दी जाए तो उसका फ़र्ज़ बनता है, उस पर वाजिब है कि वो अपने मुसलमान बहन भाई के लिए यही दुआ रिपीट करे, उनके हक़ में करे। और ये शरीयत हमें किसने सिखाई नाज़रीन? ये शरीयत हमें ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वस्सना ने सिखाई। जब भी कोई हुक्म नाजिल होता तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अमली तौर पे इसे करके दिखाते और उसके बाद सहाबा इकराम को करने का हुक्म दिया करते। तो ये सलाम का अब कायदा अपने जहनों में रखिएगा। और आपको एक चीज़ मुतारफ़ कराने जा रही हूँ, वो क्या कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो मुसलमानों का तरीक़ाकार ये है कि बात करने से पहले सलाम करो, लेकिन जब बात आती है बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो यहाँ खाली सलाम नहीं, यहाँ सलातुस सलाम पेश किया जाता है, जिसे हम उर्दू में दुरूद पाक या दुरूद शरीफ कहा करते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि जब कोई बंदा मोमिन, कोई हुजूर का उम्मती हुजूर की बारगाह में सलामती के नजराने पेश करेगा, सलामती की दुआएं, रहमतों की दुआएं पेश करेगा, तो ये कुल्लियाँ हमें किसने बताया कि जब सलाम किया जाता है तो जवाब देना वाजिब है। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही सिखाया। तो सोचिए, जब उम्मती दुनिया के किसी भी कोने से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता है तो हुजूर भी उसको जवाब अता फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब ख़ास आपको नसीब हो जाए, ये ख्वाहिश, ये दुआ है। तो दुरूद पाक को अपना शिआर बना लीजिए, उठते बैठते चलते फिरते मामूल बना लीजिए कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करने हैं। इससे मदीना पाक हाज़िरी का शर्फ भी मिलता है, और बाज़ों को तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में जलवगर होकर ज़ियारत से भी मामूर कर दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।
اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.